नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस यूपी ट्रिपल एससी से होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न। तो ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया था, साइंस चल रहा है। आज शुरू करेंगे हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ से कई प्रश्न पूछे गए हैं अब तक परीक्षाओं में, उनका हम अध्ययन करेंगे। इसमें जो मोस्टली इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं वो हैं मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग है, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, पंचायती राज व्यवस्था है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल या एम.एन. रॉय? तो भारत के लिए एक संविधान सभा का जो विचार पहली बार पेश किया था वो थे एम.एन. रॉय। कौन थे? एम.एन. रॉय। और पहले का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। दूसरा प्रश्न है, सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो राजशाही शासन, वेस्टमिंस्टर मॉडल, मंत्रिमंडल, कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी शासन? तो राजशाही शासन नहीं होगा इसका, ठीक है। बाकी बी सी डी सही है। वेस्टमिंस्टर मॉडल, मंत्रिमंडल सरकार हो जाएगा, उत्तरदायी शासन हो जाएगा। ये सरकार के संसदीय स्वरूप के दूसरे नाम हैं, ठीक। ये यूपीएसआई में यूपीएसआई 21 में पूछा गया है। किस वर्ष भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का एक संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था और कौन से अधिनियम के अनुसार किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत का एक संघीय न्यायालय होगा। तो 1935 में, 1939 में, 1940 या 1937 में? तो तीसरे का उत्तर हो जाएगा डी, 1937 में। कब बनाया गया था भारत का संघीय न्यायालय? 1937 में, ठीक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को लिया गया था? मतलब अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होंगी कि केंद्र के पास होंगी, ये अवधारणा कहाँ से ली गई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से या यूनाइटेड किंगडम से? तो केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होंगी, ये संकल्पना ली गई थी कनाडा से। और इसका उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कनाडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। भारतीय संविधान में बहुत सी चीज़ें बाहर से ली गई हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ये समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, प्रस्तावना में जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए। तो ये प्रश्न बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब देखेंगे भारतीय संविधान में केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों की अवधारणा कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके अतिरिक्त अर्धसंघात्मक सरकार और सशक्त केंद्र की संकल्पना भी कनाडा से ली गई है। तो पूछता है अर्धसंघात्मक सरकार कहाँ से ली गई है? तो ये भी कनाडा से, और सशक्त केंद्र की संकल्पना ये भी कनाडा से, ठीक। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए और संविधान की सर्वोच्चता? अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से, ठीक है। प्रस्तावना व समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। और सरकार का संसदीय स्वरूप है, एकल नागरिकता है, विधि का शासन है, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से, ठीक। तो विधि का शासन और सरकार का संसदीय स्वरूप, एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिए गए। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से, ठीक है। मूल अधिकार कहें या मौलिक अधिकार, बात एक ही है। राज्य के निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? मौलिक कर्तव्य लिए गए रूस से। कहाँ से? रूस से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में माना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में माना जाता है किस अधिनियम को? पहला है भारत सरकार अधिनियम 1919, दूसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, तीसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। तो चेम्सफोर्ड सुधार किसे बोला जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1919 को। किसे बोला जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1919 को, ठीक। मार्ले मिंटो सुधार किसे बोलते हैं? वो बोलते हैं 1909 को। मार्ले मिंटो सुधार किसे बोलते हैं? 1909 को। और चेम्सफोर्ड सुधार किसे बोलते हैं? 1919 को, ठीक। याद रखना ये। अगला प्रश्न है कि किस मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया? किस मामले में? सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टी बनाम भारत संघ या समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य?
इसका उत्तर हो जाएगा समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। ठीक, प्रश्न समझ में आ गया। प्रश्न में कह रहा है इनमें से किस मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था। किसकी संविधान की मूल संरचना, तो कौन सा केस है? समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न है 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता है? अभी बताया था 1909 वाला जाना जाता है किससे? मार्ले मिंटो सुधार से। किससे जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार से। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कौन सा है? 1919 वाला है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कौन सा है? भारतीय परिषद अधिनियम 1919 और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं। तो दोनों याद रखने, 1909 और 1919। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई है? शक्तिशाली वाला केंद्र कहाँ से लिया गया है और अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? तो वो हैं कनाडा से। कहाँ से लिया गया है ये? कनाडा से। और 8 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। शक्तिशाली केंद्र वाला संघ किस से लिया गया है? कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? कनाडा से। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न है संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। तो अंबेडकर जी ने, एन गोपाल स्वामी अय्यर ने, के एम मुंशी ने या सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने। तो ये कथन किसका है? सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का है। और इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका उत्तर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी उत्तर सही है। ठीक, डी उत्तर सही है। अगला प्रश्न है नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो 26 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1947, 9 दिसंबर 1946 या 26 नवंबर 1946। तो पहली बार संविधान सभा की जो बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अगला है भारत में अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर के पद किस प्रावधान के तहत सृजित हैं? तो भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत परिषद अधिनियम सरकार अधिनियम कौन सा है? 1947, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। तो स्पीकर का पद और उपाध्यक्ष का पद किससे लिया गया है? कहाँ से? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1919 से सृजित है। किससे है? भारत सरकार अधिनियम 1919 से सृजित है। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को याद रखना है। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्या? संविधान दिवस मनाया जाता है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले वीर बाल दिवस की घोषणा की है मोदी सरकार ने कि 26 नवंबर को वीर बाल दिवस भी मनाया जाएगा। तो दोनों दिवस याद रखने हैं। 26 नवंबर को वीर बाल दिवस और संविधान दिवस मनाया जाता है। तो 12 का उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। विकल्प सी सही है। क्या सही है? विकल्प सी सही है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, इसमें कितनी महिलाएं शामिल थीं? तो कब हस्ताक्षर हुए थे? 24 जनवरी 1950 को हुए थे। 284 सदस्यों ने, इसमें महिलाएं कितनी थीं? 30, 20, 15, 25। तो महिलाएं थीं 15। कितनी महिलाएं थीं? 15 महिलाएं थीं। और 13 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 13 का उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का मूल स्वरूप संविधान किसके हाथ से, किसके द्वारा लिखा गया था? रफ़ी अहमद किदवई, कैलाशनाथ किदवई या प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। तो भारत के संविधान का जो मूल स्वरूप है वो किसके हाथ से लिखा गया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार लिखें। सबसे पहले घटी घटना से शुरू करके सबसे अंत में घटी घटना तक। ठीक, तो उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ, राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ, संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ, जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ। तो ये लाइन्स क्रम से ही व्यवस्थित हैं। सबसे पहले ए घटित हुई थी ये घटना, फिर बी राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ,
उसके बाद संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ, और जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ। ठीक है, तो इसका विकल्प हो जाएगा ABCD। ये क्रम से हैं ABCD। ठीक, व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है कि उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत कब हुआ था? उद्देश्य संकल्प 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, उद्देश्य का। राष्ट्रध्वज अंगीकृत कब हुआ है? तो 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत कब हुआ है संविधान? तो 26 नवंबर 1949 को। और जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत कब हुआ है? 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को। तो ये तिथियां याद रखनी है। जनगण मन पूछेगा तो 24 जनवरी 1950, राष्ट्रध्वज पूछेगा तो 22 जुलाई 1947। संविधान सभा द्वारा कब पारित और स्वीकृत किया गया संविधान? तो 26 नवंबर 1949 को। और उद्देश्य का कब अंगीकृत हुई? तो 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, अगला है 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब क्या कहा जाता है? तो संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, लोकसभा कक्ष, राज्यसभा कक्ष या पुस्तकालय कक्ष? तो इसे कहते हैं हम संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। क्या बोलते हैं? संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। 17 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, संविधान सभा, निदेशक सिद्धांत या भारत सरकार अधिनियम? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम ने, ठीक है, गवर्नर जनरल और प्रदेश के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया था। तो 18 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 18 का उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित हुआ था? जिसमें अभी बताया था सभी ने 284 लोग थे, उन्होंने क्या किया था? साइन किए थे। तो कब हुआ था वो अंतिम सत्र? 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1952 या 26 नवंबर 1949? तो इसका उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950 की तिथि याद रखनी है। अंतिम सत्र था और इस तारीख को क्या हुए थे? हस्ताक्षर हुए थे। और डी याद रखना है कि 26 नवंबर 1949 क्यों याद रखना है? इस दिन संविधान को अंगीकृत अधिनियमित किया गया था। ठीक है, समर्पित तो अपनाया गया था। कब पूछेगा? तो 26 नवंबर 1949 को। और संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये तो सही है बिल्कुल। दूसरा है, संसद संविधान को निरस्त कर सकती है? नहीं कर सकती। ये भी गलत है, बी तो गलत हो गया। यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। ये भी गलत है। तो इसमें केवल एक सही है। क्या सही है? ए सही है कि भारत का संविधान दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संसद संविधान को निरस्त नहीं कर सकती, बल्कि इसमें संशोधन कर सकती है। भारतीय संविधान संवैधानिक सर्वोच्चता प्रदान करती है, न कि संसदीय सर्वोच्चता। ठीक है, तो ये केवल सही है कि ये जो भारत का जो संविधान है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है। किस अधिनियम ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की? इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय कौंसिल अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858 या भारत सरकार अधिनियम 1909? तो 1919 सॉरी। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की थी। 21 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? 21 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य है। एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है तो संविधान सभा भंग कर दी जाती है। तो ए और बी में कौन सा सही है? ए और बी दोनों, ए केवल बी, या ए और बी दोनों में से कोई नहीं? तो पहला तो देखो गलत हो गया। ठीक है, संविधान सभा का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य नहीं है। दूसरा है, एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है तो संविधान सभा भंग कर दी जाती है। बी सही है। तो इसका 22 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 22 का उत्तर क्या होगा? सी। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 296, 389, 375 या 292? तो कितनी थी सदस्यों की संख्या? 389। कितनी थी? 389। 23 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी।
वह कौन नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से लेकर 1947 तक। फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गणेश वासुदेव मावलकर, कस्तूर भाई लाला भाई और अमृतलाल हरगोविंद दास। तो वो कौन थे? गणेश वासुदेव मावलकर। 24 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा 24 का बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुरूप होता है? तो वो दस्तावेज कौन सा था? वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, भारत का जो प्रशासन है वो मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार है? भारत सरकार अधिनियम 1935। और सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है अपने संविधान में वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935। 26 है, भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए हैं? पंचवर्षीय योजना, मौलिक अधिकार या मौलिक दायित्व। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो ये यूएसए से लिए गए। ठीक है, अब क्यों हटेगा? पी में पंचवर्षीय योजना हो जाएगी, ए और आर ये दोनों कहाँ से लिए गए? पंचवर्षीय योजना का स्वरूप और मौलिक दायित्व, मूल दायित्व या मूल कर्तव्य इन्हें कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं रूस से। ठीक है, जबकि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से। एक चीज़ याद रखनी है कि जो मूल कर्तव्य हैं वो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। कब? 42वां संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 4 का का जोड़ा गया था। अनुच्छेद इसमें 51 का का है। 51 का का जोड़कर कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। बाद में मूल रूप से कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10 थे। वर्तमान में कितने? 11 हैं। ठीक है, फिर 11वां कब जोड़ा गया है? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। अगला है, मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया है। पूरे भारत, चित्रकला परिषद, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स या शांति निकेतन। तो प्रत्येक पृष्ठ को किसके कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया है? वो है शांति निकेतन। कौन? शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था। तो 27 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, इन निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया? तो पहला है, इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया। दूसरा, इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया। तीसरा, इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना। इसने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया। ठीक है, तो इनमें से कौन सा काम संविधान सभा ने नहीं किया था? तो वो था सी, इसने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को नहीं चुना था, क्योंकि इसका कोई संबंध ही नहीं है संविधान सभा का इस चीज़ से। ठीक, बाकी राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया था, सही है। राष्ट्रगान राष्ट्रगीत अंगीकृत किया था, सही है। राष्ट्रध्वज को भी अंगीकृत किया था, ये भी सही है। ये इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान निर्माण के अतिरिक्त निम्न कार्य किए। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। कब? 22 जुलाई 1947 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। और 24 जनवरी 1950 को ही राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया था। जवाहरलाल नेहरू को भारतीय जनता द्वारा प्रधानमंत्री चुना गया था। किसके द्वारा? भारतीय जनता के द्वारा। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते LBA पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतर क्षेत्रों की अदला बदली करनी तथा अंतर क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? तो राज्य वेद की शपथ सभा राज्य के बारे में किस में है? पहली अनुसूची में है। ठीक है, तो 29 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये जो अदला बदली हैं ये सब काम किस में होंगे? पहली अनुसूची में। ठीक है, दूसरी में क्या होगा? दूसरी में वेतन की बात की जाएगी, वेतन भत्तों की। तीसरी में शपथ की बात की जाएगी। और चौथी अनुसूची में क्या होगा? राज्यसभा के बारे में जिक्र किया गया है। किसके बारे में? राज्यसभा के बारे में। किस अनुच्छेद के तहत भारत के संविधान का संप्रदाय संसद नए राज्यों को बनाने और बदलते कानून, सीमाओं या मौजूद कानूनों के नाम से उपयुक्त कानून बना? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 5 या अनुच्छेद 3? तो अनुच्छेद 3 के तहत भारत के संविधान का संप्रदाय संसद नए राज्यों को बनाने और बदलते कानून, सीमाओं या मौजूदा कानूनों के नाम में से उपयुक्त कानून बना है। कौन सा है? अनुच्छेद 3 है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है? तो वो है अनुच्छेद 3। और 31 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 31 का क्या हो जाएगा? ए। निम्न में से किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा है? तो पुडुचेरी और दिल्ली में है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पुडुचेरी हो जाएगा। ठीक है, 32 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। केवल 2 ही केंद्र शासित संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभा है। कहाँ पर? एक तो पुडुचेरी में और दूसरा है कौन? दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12 हैं। जब भारतीय संविधान बना था तो हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, फिर 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये चारों अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई थी। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया और उसमें 395 अनुच्छेद थे। कितने? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। बाद में 4 अनुसूचियों को जोड़ दिया गया। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? इसकी एक ट्रिक होती है AMTM। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो असम भी है, त्रिपुरा भी है, मिजोरम, ये मेघालय नहीं है ना, ये नहीं होगा इसमें। 6ठी अनुसूची में केवल 4 राज्यों का उल्लेख है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ए से असम, एम से मेघालय, AMTM, टी से त्रिपुरा और क्या हो जाएगा इससे? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों का भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लेख है, तो 34 का उत्तर हो जाएगा ए। नागालैंड का कोई उल्लेख नहीं है 6ठी अनुसूची में। एक तरफ अनुसूची दी है और बताया है उसमें, तो 8वीं अनुसूची में क्या है? मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची निहित है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमनों सत्यापनों के प्रावधान निहित हैं। 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिकाएं, सही है। 11वीं अनुसूची में क्या है? अनुसूचित जाति, नहीं। 11वीं अनुसूची में क्या है? ग्राम पंचायतें। 11वीं में ग्राम पंचायत हैं, 12वीं में नगर पालिकाएँ हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है और 9वीं अनुसूची में क्या है? कुछ अधिनियम और कुछ विनियमों के सत्यापन से के प्रावधान है। तो इसका उत्तर सही मेल कौन सा नहीं खा रहा है? डी नहीं खा रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो मैंने कही थी राज्य बेतकी शपथ सभा, राज्यसभा के बारे में किस में है? 4थी अनुसूची में है। तो क्या हो जाएगा? चौथा उत्तर सही हो जाएगा डी, 4वीं अनुसूची में। ठीक है, ऐसे ट्रिक है, राज्य बेत शपथ और सभा, ऐसे याद करो। ठीक है, अब राज्य के बारे में जो भी होगा अदला बदली, वो पहली अनुसूची में है। वेतन भत्ते होंगे जिनके, जैसे राष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, उपराष्ट्रपति है, वे दूसरी अनुसूची में होंगे, ये पहली में हो गया। शपथ इन लोगों की किस में होगी? 3 में होगी। और राज्यसभा जो आवंटन होगा राज्यसभा में कितने, कहाँ, किस राज्य से सदस्य चुने जाएंगे, वो कौन सी अनुसूची में होगा? 4थी में। तो राज्य बेतकी शपथ सभा, ये 4 अनुसूची ऐसे याद हो जाएंगी आपको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं थी? तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली, ये कश्मीरी नहीं थी। कौन सी नहीं थी? कश्मीरी नहीं थी। ठीक है, तो 37 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 37 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। एक बार आपको 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं उन्हें देख लेना है। ठीक, उससे क्या है ना, उससे एक आइडिया लग जाएगा। जैसे 14 थी, मूल रूप से कितनी थी? 14 थी। फिर उसके बाद में फिर एक जोड़ी गई, फिर 15 हो गई। ठीक है, फिर जोड़ी गई 3, फिर 15 और 3 कितनी हो गई? 18 हो गई, फिर 4 जोड़ी गई। ठीक है, तो पहले मूल थी 14, फिर सिंधी भाषा जोड़ी गई, फिर नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई थी। नमक, इसकी ट्रिक है नमक। और फिर लास्ट में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, वो थी बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली। 4 लास्ट में जो जोड़ी गई थी वो कौन थी? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली, और इस तरीके से हो गई थी कितनी? टोटल 22 भाषाएं। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। अगला है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? भारत और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची किस में? पहली में। राज्य बेतकी शपथ सभा, मैंने अभी बताया था। राज्य किस में आएगा? पहली अनुसूची में। तो 38 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? 38 का डी। शपथ और अभिपुष्टि के रूपों को भारत के संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो राज्य बेतकी शपथ सभा, मैंने क्या बताया? राज्य बेत शपथ, शपथ, शपथ किस में आ रहा है? तीसरी में है ना। ये राज्य पहली में, वेतन दूसरी में, शपथ तीसरी में, राज्यसभा चौथी में। तो शपथ किस में आएगी? तीसरी अनुसूची में। और उत्तर हो जाएगा फिर ए। क्या हो जाएगा इसका? उत्तर ए हो जाएगा। शपथ और अभिपुष्टि भारत के संविधान की किस अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची में। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रखनी है, राज्य बेतकी शपथ सभा, राज्य बेतकी शपथ सभा। अगला है, जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था
तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? तो इसमें थे तब अनुच्छेद कितने? 395 थे। और 40 का उत्तर क्या हो जाएगा? 40 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 40 का ए। अगला, किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्तनिर्मित संविधान की गई थी? तो कौन थे किसके नेतृत्व में? अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, विनोद बिहारी मुखर्जी या नंदलाल बोस? तो इसका उत्तर हो जाएगा नंदलाल बोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नंदलाल बोस। ठीक है, तो 41 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 41 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। इसकी व्याख्या देख लेंगे। जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर भारतीय संविधान के मूल प्रति को अपने चित्रों से सजाया है। इस संविधान के 22 भागों के चित्रों को बनाने में कुल 4 वर्ष लगे थे। किसने सजाया है? तो नंदलाल बोस ने। किसने सजाया है? नंदलाल बोस ने। ठीक है, अगला है, संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को बताना है कौन सा सही है। तो उनके पास केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को तलाशी और जब्ती करने के लिए प्राधिकृत करने का अधिकार है। लोकपाल को भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े सरकारी नौकर के तबादले अथवा निलंबन की सिफारिश करने का अधिकार है। ए और बी दोनों सही हैं। 42 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 42 का क्या हो जाएगा? ए। अगला है, संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? तो भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी या अंग्रेजी? तो भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। 43 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 43 का क्या होगा? ए। 44 है, यूनाइटेड किंगडम की संसद में कौन से अधिनियम के बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935, चार्टर अधिनियम 1813, भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1915? तो 44 का उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, जो यूनाइटेड यूके की संसद के कौन से अधिनियम के बारे में कहा जाता है? भारत में उदारवादी तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919। ये किस तारीख को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया? हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। तो कब? 28 अप्रैल 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 16 अगस्त 1947? तो वो तारीख है 26 जनवरी 1950 को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया था। 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगला है 46। तो ग्रीनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ है, तो ग्रीनविल ऑस्टिन ने सहकारी संघवाद की अवधारणा दी है। किसकी? सहकारी संघवाद की। ठीक है, तो 46 का उत्तर हो जाएगा ए। इनका नाम याद रखना है, किससे संबंधित है? ग्रीनविल ऑस्टिन सहकारी संघवाद से। तो सहकारी संघवाद ग्रीनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती हैं कमज़ोर पड़ जाती हैं। उदाहरण स्वरूप भारत। ठीक है, तो सहकारी संघवाद का जो शब्द है सहकारी संघवाद किसने दिया? ग्रीनविल ऑस्टिन ने दिया है। और 46 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला है, भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित कॉपी कहाँ रखी हुई है? मूर्ति भवन दिल्ली में, राष्ट्रीय म्यूजियम दिल्ली में, संसद की लाइब्रेरी में या राष्ट्रपति भवन में? तो भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित कॉपी रखी है संसद की लाइब्रेरी में। और 47 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। किस अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी? तो आपको याद रखना है, द्विसदनीय व्यवस्था हुई थी 1919। किससे? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था हुई थी। जबकि द्विसदनीय व्यवस्था को खत्म किससे किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से द्विसदनीय व्यवस्था को समाप्त किया गया था। किससे किया गया था द्विसदनीय व्यवस्था? तो 1919 से। तो भारत सरकार अधिनियम 1919। 48 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला है, किस तारीख को वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया था? 2 अक्टूबर 1950, 24 जनवरी 1950, 1949, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947? तो ये भी घटना कब की है? 26 जनवरी 1950 को वृषभ चक्र अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 संबंधित है उपराष्ट्रपति के चुनाव से। किससे? उपराष्ट्रपति के चुनाव से। ठीक, तो ये जो टॉपिक था हमारा भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास
तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने 50 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं जो कि अब तक प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, चाहे वो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो या यूपी पुलिस एसआई का एग्ज़ाम हो। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने इससे पहले साइंस की सीरीज और ज्योग्राफी ख़त्म करा दी है। अभी आपका चल रहा है पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनकी संख्या भी ज़्यादा है, इनकी भी कम से कम 6-7 क्लास हो जाएंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।